बेटा A4 मुझे नहीं पता, B4 मुझे नहीं पता, अच्छा C4 मुझे नहीं पता। स्मूथ लाइक बटर लाइक क्रिमिनल अंडर कवर। मम्मी मैं स्कूल के लिए रेडी हो गई। अरे ये क्या पहना है तूने? BTS वाली टी शर्ट। अरे तू स्कूल जा रही है फिर BTS से कौन सा चला कर चेंज कर ये पहन के नहीं जाएगी? नहीं मम्मी मैं BTS आर्मी में यही टी शर्ट पहन के जाऊंगी। मैंने कहा ना चेंज कर, इसको नहीं जाएगी पहन के। चल ले आलू पराठा पैक करा, खा लियो। मम्मी मैं पराठा तभी खाऊंगी जब उस पे आप केचप से BTS लिख दोगे। ला दे इधर, BTS के बिना तेरे मुंह में खाना थोड़ी चलेगा। हैप्पी बर्थडे बेटा, ये लो तुम्हारा गिफ्ट, इसमें डोले ओपन करो। मुझे डोल नहीं, मुझे BTS चाहिए, मुझे BTS चाहिए। हाय रब्बा, पूरी दुनिया के बच्चों को डोल चाहिए और इसको BTS नहीं। मुझे BTS चाहिए, मुझे BTS लाके दो, मुझे BTS लाके दो। अब इसको BTS कहाँ से लाके दूं? उम्मा देखो मैंने जंगकुक की तरह स्टाइल किया है, लग रहा हूँ ना बिल्कुल जंगकुक। अब तो लोग सोचेंगे मैं ही जंगकुक हूँ। मैं जा रहा हूँ BTS के सॉन्ग सुनने, मिले रामेन बना देना। बेटा जब से तू कोरिया से आया साथ में BTS के गाने सुनता रहता है, उन्हीं की तरह स्टाइल करता रहता है, उन्हीं की बातें करता रहता है। और मुझे आगे जाकर ना BTS के साथ काम करना है। मैं जा रहा हूँ डांस की प्रैक्टिस करने। तुम्हारा बेटा ना बहुत BTS करने लगा। एक काम करते हैं, उसकी शादी करा देते हैं, उसकी बीवी ही उसकी क्लास लेगी। पापा जी मैं अपने घर से लाई हुई सबसे कीमती चीज ये BTS की फोटो अपने रूम में लगा सकती हूँ? हाँ जरूर, और एक पोस्टर वीडियो भी लाना, अपने रूम में लगाऊंगा। ठीक है। हनीमून के लिए साउथ कोरिया चले? हाँ। अरे बेटा भूल गया क्या, वी का बर्थडे भी तो आ रहा है, वो भी तो सेलिब्रेट करना है। अरे हाय बहू भी अपनी जैसी ले आया। डियर डायरी, आज मैंने सपने में जंगकुक से शादी कर ली और दुल्हन बनी मैं पर्पल लहंगे में। ओए ये मेरी पर्सनल डायरी, तूने हाथ किससे पूछ के लगाया? अच्छा तो तेरी शादी जंगकुक से होगी। बताओ अभी मम्मी को तेरी गर्लफ्रेंड के बारे में। पापा प्लीज मुझे BTS के कॉन्सर्ट में जाने दो ना। अच्छा अब तुझे BTS के कॉन्सर्ट में जाना है, फिर बाद में बोलेगी कि तुझे जंगकुक से शादी भी करनी है? पापा आपको कैसे पता मुझे जंगकुक से शादी करनी है? मम्मी BTS का कमबैक हो गया। ये BTS का तो कमबैक हो गया, पर तेरा पढ़ाई का कमबैक कब होगा? टाइम लगेगा। क्या लगेगा? टाइम लगेगा, टाइम। रुक तुझे तो मैं बताती हूँ। ब्रेकिंग न्यूज, BTS इंडिया आ रहे हैं और एक लकी फैन को मिलेगा जंगकुक से मिलने का मौका। मैं आ रही हूँ जंगकुक, वो लकी फैन तो मैं ही होंगी। मम्मी जल्दी से मेरी पर्पल साड़ी निकालो। अरे बाप रे ये क्या हो रहा है घर में? अब तेरे BTS में से किसका बर्थडे आ गया है? अरे मम्मी आज किसी का बर्थडे नहीं है बल्कि कमबैक हो रहा है, BTS का कमबैक। जून में धमाल मचेगा, स्टेज फटेगा, आर्मी झूमेगी। हाय ये लड़की भी ना फॉलो करो ट्विटर। अरे वाह तू BTS के कमबैक के लिए तो पूरा घर सजा रही है, और जब मैं 3 साल बाद हॉस्टल से वापस आया तो मेरे कमबैक पर एक स्टोरी भी नहीं लगाई। अरे कम से कम मेरे कमबैक पर बैलून ही फोड़ देती। अबे तो हॉस्टल से आके सीधा सोफे में घुस गए तो 3 दिन तक नहीं उठा और BTS का कमबैक करके स्टेज पर धमाल मचा देंगे। बहन अगर तो BTS का कमबैक करने BTS के कैफे जाएगी ना तो प्लीज मुझे भी साथ ले चलियो। मैं भी एक कप कॉफी पी लूंगा और थोड़ा एंजॉय कर लूंगा। चल हट। अरे घर में इतनी सजावट और इतना हंगामा क्यों हो रहा है? किसी की बारात आ रही है क्या? चाचा जी किसी की बारात नहीं आ रही, मेरे BTS का कमबैक हो रहा है। अच्छा हमारे दामाद जी वापस आ रहे हैं जून में। भाई अब तो पूरे मोहल्ले में खबर फैल गई कि हमारे दामाद कौन है। मैंने बहू से सब्जी काटने के लिए कहा था, कर क्या रही है ये अंदर? अरे मेरी कमर। अरे माँ जी। बहू ये ले पैसे और बाजार से ढेर सारी सब्जियां लिया। जी माँ जी। सब्जी ले आई बहू। कौन सी सब्जी माँ जी? अरे मैंने तुझे पैसे दिए थे ना सब्जी लाने के लिए। अच्छा माँ जी उन पैसों से तो मैं BTS का सामान ले आई। हाय दैया ये चूड़ी तो काफी अच्छी लग रही है आपकी। आपकी बिंदी भी अच्छी। ये लीजिए माँ जी चाय। बहू तो आपकी बड़ी संस्कारी है। BTS के कैफे में चलना है, रेडी हो? हाँ हाँ रेडी हूँ। हाय दैया बेटा बताओ ये कौन है? मम्मा नहीं पता। ये जंगकुक है, ये वी और ये जिमिन। ठीक है मम्मा। दादी दादी मम्मी हमेशा BTS करती रहती है। मम्मी के हस्बैंड BTS है या फिर पापा? हाय दैया तेरे पापा है और कौन? ठीक है बेटा जाओ पापा को बाय करके आओ। ओके मम्मा।
बाय 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 पापा। अरे ये बीटीएस को नहीं, तेरे पापा को बाय करना है। बहू ये क्या कर रही है? मम्मी जी मैंने डब्बों पे भी बीटीएस के नाम लिख दिए, जिंदा जिमिन हल्दी वी बेसन। अब मैं बीटीएस के नाम देख के पहचान लूंगी कौन से डब्बे में कौन सी चीज रखी है। अरे दैया अब तो मसाले भी बीटीएस वाले हो गए। आओ सॉरी मैं तुम्हें गिफ्ट दिलाता हूँ। नहीं यार मैम देख लेंगी। अरे मैम तो वहाँ बिजी है, तुम मेरे साथ आओ। ठीक है। ये लो सोनी तुम्हारे लिए डॉल। ओह सो क्यूट, थैंक यू। अरे क्या हुआ, ठीक हो तुम? यार इसका बॉयफ्रेंड कितना केयरिंग है। वाओ क्या चल रहा है ये? अरे मैम वो अरे हाँ तुम पिकनिक थोड़ी ना आए हो, वैलेंटाइंस डे मनाने आए हो ना। अरे नहीं मैम, बहुत ठंड हो रही है। यस मैम। ये क्या कर रहे हो तुम हारू? मैम आप ही ने तो बोला ठंड लग रही है। हाँ तो मुझे लग रही है ना ठंड। मैम आपको ठंड लग रही है तो सोने को भी ठंड लग रही होगी ना। बनाओ तुम्हें मजनू। चलो यहाँ से। अरे ये सोनी और हारू दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ हैं? अरे क्या हुआ? अरे मैम आ रही है। बेटा अगर तुम्हारे मन में एक दूसरे के लिए कोई सवाल है तो अकेले में जाके बात कर सकते हो। अच्छा तुम बीटीएस आर्मी कब से हो? मैं तो 2017 से बीटीएस आर्मी हूँ। और तुम? मैं तो उससे पहले से ही हूँ। ओह अच्छा, इसका मतलब तुम्हें बीटीएस बहुत पसंद है। हाँ मुझे बहुत पसंद है। वैसे तुम्हें बीटीएस का कौन सा सॉन्ग सबसे ज़्यादा पसंद है? मुझे तो सारे सॉन्ग अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं बॉयज विद लव ज़्यादा सुनता हूँ। और तुम? मेरे तो सारे ही सॉन्ग फेवरेट है। मैंने तुम्हारे लिए रूम भी डेकोरेट कर दिया है, पर्पल वॉल और बीटीएस की बहुत सारी फोटोज। अगर मैं शादी के बाद तुमसे ज़्यादा बीटीएस को प्रायोरिटी दूँ तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? अरे नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरा सपना है कि मैं एक बार बीटीएस के कॉन्सर्ट में जाऊं। ओ ये सपना तो मेरा तब से है जब से मैं बीटीएस आर्मी बना, पर ये सपना मेरा पूरा नहीं हो पाया। लेकिन मैं ये सपना आपके साथ पूरा करना चाहूँगा। तो क्या ये रिश्ता मैं पक्का समझूं? हाँ। क्या बोले अरे तेरी बेटी तो गोवा चलेगी, बाराती बस आने वाली होगी, अब लड़के से शादी कौन करेगा? बेटा अपनी बहन की जगह माना से तू शादी कर ले। अरे ना से बचा ले। नहीं ये शादी मैं नहीं कर सकती। पापा जी मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं आ गई गोवा से वापिस। बस एक दिन और फिर हमारा जंगल मिलिट्री से वापस आ जाएगा। मेरी सास तो तब से रुकी थी जब से गया था। अच्छा फिर तो इतने दिनों से जिंदा कैसे है? बहन ये क्या बना रही है तू? जंगू को वापस आ रहा है ना, तो उसी खुशी में अपने हाथों से केक बना रही हूँ। रहने दे बहन, लास्ट टाइम तूने केक बनाया था ना तो चूहों को खिलाना पड़ा था, अब पता नहीं किसको खिलाना पड़ेगा। यहाँ आसपास कोई जानवर भी नहीं रहता। तू है तो सही सबसे बड़ा जानवर। अगर अच्छा नहीं बनाओगा तो तुझे ही खिलाऊंगी। मैं कोरिया तो नहीं जा पाऊंगी, लेकिन हाँ पूरे घर को जंगू की फोटोज से भर दूंगी। हाँ बेटा जरूर, क्योंकि सारे पैसे तो तूने बीटीएस की फोटोज लाने में खर्च कर दिए ना। और मम्मी जब मैंने एनिमे की पोस्टर लाने के लिए आपसे पैसे लिए थे तब तो आपने मुझे बहुत मारा था। तू तो चुप ही रह, बिना पूछे पर्स से पैसे निकालता है। ये क्या, हर एक दीवार पर जंगू की फोटो और टूथपेस्ट पर भी जंगू का स्टिकर। अरे अब ये क्या, कप पर भी जंगू का फोटो। मैं जा रही हूँ घर को छोड़ के, मुझे ही रहना इस घर में। ठीक है जल्दी जा, मैंने तेरे लिए बैग भी पैक कर दिया। बैग भी जंगू को वाला? ओह अच्छा। अरे बहन जी तुम्हारी लड़की ने किन किन लड़कों की फोटो लगा रखी दीवार पर? अरे बहन जी बीटीएस की बहुत बड़ी फैन है। फैन है तो घर भर देगी फोटो से। आंटी जी फोटो तो दूर की बात, मेरा बस चले तो मैं तो शादी भी कर लूं इनसे। चाय तो अच्छी बनाई है आपने। स्मूथ लाइक बटर, लाइक क्रिमिनल अंडरकवर। क्या हुआ इसे? अरे कुछ नहीं बहन जी, बस बीटीएस के गाने गा रही थी। हाय मुझे लगा जाने भूत भूत आ गया है क्या इस पे? आंटी जी भूत तो आप पर भी चढ़ जाएगा डांस का, जब आप भी बीटीएस के सॉन्ग सुनोगी। वैसे बेटा इस वाले लड़के का क्या नाम है? आंटी ये तो वी है। हाय ये कितना सोना है, अगर मैं 20 साल की होती ना तो इसको अपना क्रश बना लेती। आंटी आप भी? हाँ बेटा ये वी वाली फोटो ना मुझे दे देना, मैं अपने घर लगाऊंगी। ठीक है आंटी ये लो। हाय हे भगवान, एक लड़की तो संभाले भी नहीं जाती, इसकी आंटी भी बीटीएस आर्मी बन गई।
ये कौन सी लिपस्टिक लगा रही है? और यार इसका शेड कितना अच्छा है। अगर मैंने इससे मांग ली तो ये मुझे बिल्कुल नहीं देने वाली। क्या करूं? आइडिया। बहन बाहर बहुत गर्मी हो रही है ना, ये देख मैंने तेरे लिए अपने हाथों से कोल्ड कॉफी बनाई है, तो जल्दी पी ले। मेरे लिए? अरे बहन तू अपने कोमल से हाथों को क्यों खराब कर रही है? मैं हूं ना तेरी प्यारी बहन। चल साइलेंट, मैं सारे बर्तन धो देती हूँ। इससे क्या हो गया है? बहन तो कॉलेज से आई है, बहुत थक गई होगी। ला मैं तेरे पैर दबा दूं। तू आजकल मुझ पर बड़ी मेहरबान हो रही है, कुछ तो गड़बड़ है। चल बता क्या बात है। बहन जो तो सुबह लिपस्टिक लगा रही थी ना यार, वो शेड मुझे बहुत पसंद आ गया। प्लीज बता ना वो कौन सी लिपस्टिक है। ओह अच्छा, तो मास्क की क्यों ना मैट लिपस्टिक की बात कर रही है। हाँ इसके एक ही स्वाइप पे फुल पिगमेंटेशन, स्मूथ मैट फिनिश और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है एकदम लॉन्ग लास्टिंग। और ये मैट फिनिश होने के साथ साथ एकदम लाइट वेट है और ये नॉन ड्राइंग फील देती है। और इसके इतने सारे प्रिटी शेड्स है जो हर लुक के साथ जाते हैं। एंड इसमें 3 ब्यूटीफुल शेड्स है, तो इन्हें मिक्स करके अपना परफेक्ट शेड क्रिएट कर सकती है। अच्छा हाँ यार प्लीज ये लिपस्टिक मुझे भी दे देना। नहीं, ये मेरी फेवरेट लिपस्टिक है। यार प्लीज दे देना। ठीक है ये ले। ओह थैंक यू। ये तो खाली है, मेरा पॉकेट बना गई। रुक तू। ये लो मम्मा आपकी कॉफी। एक सेकंड बेटा, मेरे बीटीएस का कप का है? आपको तो पता है मैं बीटीएस के कप के अलावा किसी में भी कॉफी नहीं पीती। ओह मम्मा आई एम सॉरी, अभी लेकर आती हूँ। गुड बेटा। मम्मा मेरे सर दर्द हो रहा है। बेटा आपने बीटीएस के सॉन्ग नहीं सुने ना, इसलिए आपके सर दर्द हो रहा है। बीटीएस के सॉन्ग सुना, सारा दर्द चुटकियों में गायब हो जाएगा। ओके मम्मा। डियर मैंने आपके लिए डेट फिक्स कर दी है कोरियन लड़के के साथ। लेकिन मम्मा कोरियन लड़का ही क्यों? आपको पता है ना मुझे कोरियन दामाद ही चाहिए, इसलिए आप कोरियन लड़के के साथ ही डेट पर जाओगी। ओके मम्मा आई विल गो। मम्मा इस बार वेकेशन पे कहाँ पे जाएंगे? ओ डियर, हर बार की तरह साउथ कोरिया। यस डियर, साउथ कोरिया ही जाएंगे। मम्मा हम 15 सालों से साउथ कोरिया ही जा रहे हैं। ओह बेटा तुम्हें तो पता ही है मैं बीटीएस और के ड्रामा की कितनी बड़ी फैन हूँ, तो इस बार भी साउथ कोरिया जाएंगे, नेक्स्ट टाइम भी साउथ कोरिया ही जाएंगे। ओके मम्मा। हाय इस लड़की के पास टॉप भी पर्पल है। ये क्या, पैंट भी पर्पल और दुपट्टा भी पर्पल, यहाँ तक कि साड़ी भी पर्पल। लो भाई सूट भी पर्पल है। मम्मी एस्थेटिक है ना मेरा पर्पल किंगडम। ये दांत भी क्यों वाइट है तेरे? इन्हें भी पर्पल करवा लेना। अरे मम्मी, ये क्या तू मेरे लिए ब्रश भी पर्पल लेकर आई है? हाँ क्योंकि मैंने पूरी ग्रोसरी लिस्ट पर्पल थीम में बनाई थी। क्या? हाँ आज से कपड़ों के साथ हर चीज पर्पल होगी। बाथरूम में नहाकर आई है फिर अपने आप को पर्पल रंग से पेंट किया है। मम्मी ये मेरा पर्पल कलेक्शन है और ये मेरा पर्पल फेस मास्क। लगता है पिछले जमाने में तो पक्का बैंगन होगी। मम्मी चलो मार्केट, मुझे नया पर्पल कुर्ता चाहिए। तेरे पास पहले से अलमारी में इतने पर्पल कपड़े भरे हुए हैं, और कितने पर्पल कपड़े चाहिए? मम्मी जब तक मैं जिंदा हूँ ना तो पर्पल कपड़े ही पहनूंगी। और हाँ वैसे ही मैं बीटीएस आर्मी, आई लव पर्पल। क्या आप सुजुका को अपनी पत्नी कबूल करते हैं? इसमें जो टॉय निकला है ना वो मैं लूंगा। तुम दोनों के एग्जाम आ गए ना, तो आज से टीवी कोई नहीं दिखेगा, सिर्फ पढ़ाई करोगे। अरे मम्मी मूवी तो पूरी देखने दो। बस नोबिता की शादी होने वाली थी शिजुका से। चुप, पढ़ो चुपचाप से। सुन, इंग्लिश का सारा याद हो गया? अरे मम्मी इंग्लिश वाले पेपर में तो 5 डेज की छुट्टी मिली है, नाम से याद कर लूंगी। हाँ हाँ चल ठीक है, ईवीएस की बुक लेकर आ। ठीक है। मेरी तो चॉकलेट वाली आइसक्रीम है। मेरी मैंगो वाली। ये क्या खा रहे तुम दोनों? आइसक्रीम? तबीयत खराब हो जाएगी, फिर पेपर भी नहीं दे पाओगे। इधर दो। चुपचाप से ये पियो बादाम वाला दूध। हाँ हाँ पूरा फिनिश कर देना। वेरी गुड, अब जाके पढ़ाई करो। ये क्या कर रहा है? मम्मी चिट्स बना रहा है ताकि पेपर में चीटिंग कर सके। बेटा नकल के लिए भी ना अकल की जरूरत होती है, जो कि तुझमें है नहीं। चीटिंग करेगा? हाँ पढ़ाई तो तुझसे की नहीं जाती, चीटिंग करवा लो बस। एग्जाम है तेरा, ठीक है? एक सेंटेंस याद नहीं है। और तुझे हो गया इंग्लिश का याद? अरे मम्मी अभी तो इंग्लिश के पेपर में 3 दिन की छुट्टी और बची है। अच्छा हाँ, कल है तेरा इंग्लिश का एग्जाम, बोला तेरा पढ़ाई कर ले। 3 दिन से बोले पढ़ाई कर ले, लेकिन नहीं।